तब वज्र लेकर के इंद्र ने सामना किया वृत्तासुर का। वृत्तासुर ने वज्र में ही बिहारी जी का दर्शन किया और 4 श्लोकों से वृत्तासुर ने बहुत ही प्यारी भगवान की स्तुति समर भूमि में गाई। अहं हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। अहं हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणासे प्रणीत वाक् कर्म करोतु काय। मनः स्मरेता सुप गुणासे प्रणीत वाक् कर्म करोतु काय। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु काय। नानाग्प्रेष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यम्। ननाग्प्रेष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यम्। न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैयकाङ्क्षे। न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैयकाङ्क्षे। ऐसे 4 श्लोकों में स्तुति गाई है और क्रमशः धर्म अर्थ काम और मोक्ष का वर्णन किया है। वैष्णवों की दृष्टि से पुरुषार्थ चतुष्टय का स्वरूप कैसा होना चाहिए। हे हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि। हे श्री हरि आपके पाद पद्मों से जो निरंतर जुड़े रहते हैं, पल भर को भी आपके पाद पद्मों से जिनका चित्त पृथक नहीं होता, ऐसे रसिक दीवाने जो आपके प्रेमी भक्त हैं, आप उन दासों का ही दास मुझको बना लीजिए। दासानुदासो भवितास्मि। मन स्मरेत, ये मेरा मन सदा आपका स्मरण करे। वाग गृणीत, वाणी सदा आपका गायन करे। और कर्म करो तु काया, काया से आपका कैंकर्य आपकी सेवा का कर्म करता रहो। ये वैष्णव धर्म है। और वैष्णवों की संपत्ति क्या है। न नाक पृष्ठम, न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न सार्वभौम पद चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए। अरे तो फिर चाहिए क्या। बोले त्वाम विरहय्य कांक्षे। समंजस का अर्थ श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, हे अखिल सौभाग्य निधे, हे समस्त सौभाग्य के प्रदाता प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, केवल आपकी याद चाहता हूं, आपके ख्यालों में खोया रहूं। और वैष्णवों की संपत्ति क्या है। संपन्न नारायण स्मृति, विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। भगवान का विस्मरण ही वैष्णवों की विपत्ति और भगवान का स्मरण ही वैष्णवों की संपत्ति है। इसलिए त्वाम विरहय्य कांक्षे, तुम्हारे विरह में छटपटाता रहो। कैसे याद करना चाहते हो हमको, तो 3 दृष्टांत दे के समझाया।
अजात पक्षा एव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधाता। जैसे नन्हा सा पक्षी का शावक जिसके पंख नहीं निकले, संस्कृत में पंख को कहते हैं पक्ष। हमारे कन्हैया मोर पक्ष धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? भगवान समाज को, संसार को ये बताना चाहते हैं कि लोग मुझे निष्पक्ष कहते हैं, पर मैं सबको बता देना चाहता हूं कि मैं पक्षधर हूं। मोर पक्ष को धारण करके कहना चाहते हैं मैं अपने भक्तों का पक्ष लिए बिना नहीं रह सकता। भले ही आप लोग मुझे निष्पक्ष कहें, पर मैं भक्तों का पक्ष लेता ही हूं। इसलिए पक्ष को धारण करके अपनी पक्षधरता को स्वीकार करते हैं। भगवान रामचरितमानस में कह रहे हैं, समदर्शी मोय कहें सब को, पर सेवक प्रिय अनन्य गति सो। लोग मेरे को समदर्शी बोलते हैं, परंतु क्या करूं, मैं पक्ष अपने भक्तों का पक्ष लिए बिना रह नहीं पाता। तो पक्षधरता स्वीकार की है। अजात पक्षा, अभी जिस पंछी के पंख ही नहीं निकले, उड़ के जा नहीं सकता और बैठा बैठा घोंसले में अपनी मां को याद कर रहा है जो दाना चुगने गई है, ऐसी प्रभु मैं आपको याद करूं। भगवान बोले ये भय का भजन है। चिड़िया के रहने पर बच्चा निश्चिंत रहता है और न रहने पर भयभीत रहता है, और जब डर लगता है तो मां को याद करता है। तो दूसरा दृष्टांत दिया, स्तन्यम यथा वत्सतरा। बछड़े को छोड़ के माँ जब जंगल में चली जाती है, गौ माता, और सूर्यास्त होते ही माँ के आने का समय हुआ और बछड़ा ने रवाना चालू किया, और कहीं आने की आहट मिल गई तो फिर तो खूंटा तोड़ के माँ से मिलने को छटपटाने लगता है। प्रभु ऐसी मैं आपसे मिलने को छटपटाऊं। भगवान बोले ये भूख का भजन हो रहा है, दिन भर का भूखा है ना बछड़ा, जब मैया दूध पिला लेगी तो सब छटपटाहट खत्म। तो फिर तीसरा दृष्टांत दिया, प्रियम प्रियैव विश्वतम विषण्णा मनोरविंदा क्षत्रदक्षते। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन प्रभो, मैं आपको देखने के लिए ऐसे छटपटाऊं जैसे परदेश गए हुए अपने प्रियतम को पाने के लिए उसकी प्राण प्रिया प्रतिपल उनके चिंतन में, उनके आने की प्रतीक्षा में रत रहती है। ऐसी मैं आपका निरंतर चिंतन स्मरण करता रहूं। ये दृष्टांत सही लगा, उपयुक्त लगा भगवान, और इसलिए गोस्वामी जी ने ऐसा ही मिलता जुलता दृष्टांत दिया। काम ही नारी प्यारी जिमी और लोभी प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिरा। ऐसे मैं आपको याद करूं। यह है भक्तों की कामना, और अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष, और भक्तों को जरा मुक्ति से डर लगता है। इसलिए श्री वृत्तासुर जी कहते हैं कि संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। हम तो अपने कर्मानुसार संसार चक्र में खूब भटके, आना जाना बना रहे, परंतु एक ही प्रार्थना है, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। जन्म कितने भी हों, पर हर जन्म में आपके रसिकों का संग मिले, आपकी खूब चर्चा करने को मिले। उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, आपके जो दीवाने हैं उन प्रेमी भक्तों का हर जन्म में संग मिले, यही हमारी मुक्ति है। इस प्रकार से बहुत प्यारी स्तुति करी। अंत में युद्ध छिड़ा, वृत्तासुर के दोनों हाथ वज्र से काट दिए, तो वृत्तासुर इंद्र को ही मुंह में धर के रसगुल्ला की तरह गटक गया, परंतु हाथ में वज्र था इंद्र के। एक वर्ष में पेट फाड़ते फाड़ते वृत्तासुर का पेट फटा, तब इंद्र बाहर निकले और वृत्तासुर का अंत हुआ। वृत्तासुर इतना भक्त कैसे बन गया असुर होके भी?
तब बतलाया ये पूर्व जन्म का चित्रकेतु था। माता पार्वती जी के हिसाब से ये असुर बना जो आज मुक्त हो गया। इस प्रकार से वृत्तासुर का प्रसंग सुनाया। दिति के 49 पुत्र मरुदगणों के नाम से जाने गए, जो पुंसवन व्रत के प्रताप से पैदा हुए थे। देवताओं में जिनकी गणना हुई, वायु के ही विविध स्वरूप हैं मरुदगण। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, ये 49 वे ही मरुदगण हैं। पुंसवन व्रत कैसे किया जाता है, ये छठम स्कंद के 19वें अध्याय में विस्तार से बताया, और छठम स्कंद को प्रणाम। सप्तम स्कंद के 15 अध्याय हैं, जिसमें 10 अध्यायों में महाभागवत प्रहलाद जी का चरित्र और 5 अध्यायों में कर्म पंचाध्यायी। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बाबा एक बात समझ में नहीं आती, क्या? भगवान यदि समदर्शी हैं तो फिर पक्षपात क्यों करते हैं? समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या अवधीत विषमो यथा। दैत्यान कथम अवधीत, समदर्शी हैं तो दैत्यों को क्यों मारते हैं? सुखदेव जी बोले, साधु प्रश्नम, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, ध्यान से सुनो परीक्षित। भगवान का एक नियम है, सिद्धांत है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। तुम मेरे को जिस भाव से भजोगे हम उसी भाव से तुम्हें स्वीकार करेंगे। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भाव है। पुत्र बनाओ, मित्र बनाओ, शत्रु बनाओ, भगवान सब बन जाते हैं। अब दैत्य भगवान को दुश्मन मानते हैं तो भगवान उनके दुश्मन बन के दिखते हैं। किंतु यदि दैत्य जाति के ही दुश्मन भगवान होते तो प्रहलाद पर कृपा क्यों करते? क्योंकि प्रहलाद जी भी तो दैत्य खानदान में ही पैदा हुए, जन्म लिए। कैसे कृपा किए? तब बोले सुनो, जब हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह अवतार लेके मारा तो हिरण्यकश्यपु दुश्मन बन गया। इसने बदले की भावना से कठोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट होके बोले वरदान मांगो, तो इसने ढेर वरदान मांग लिए। न भीतर मरू, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से। आपकी बनाई सृष्टि में किसी प्राणी से न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, ऐसा मांगने वाला पहली बार मिला। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरान मम। इतने वरदान बहुत दुर्लभ हैं, परंतु आज मैंने तेरे को दिए। अब तो हिरण्यकश्यपु अपने को अमर मान बैठा, दिग्विजय करके सारे देवताओं को जीत लाया, बंदी बना के घर में रखा, वरुण से पानी भरवाया, इंद्र से झाड़ू लगवाया। अब देवता रोने लगे, हे प्रभु कब पिंड छूटेगा इससे? भगवान बोले प्रतीक्षा करो। समय बीता। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र, हराद, अनुहराद, संहराद, प्रहलाद। प्रहलाद जी को बचपन से ये ग्रह लग गया, कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद जी को ग्रस लिया बचपन से। पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए। कौन से गुरुकुल में? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहाँ के प्रधानाचार्य संडामर्क जी महाराज बच्चों को दैत्य नीति सिखाते हैं। प्रहलाद जी को भी सिखाई। पिता को बड़ी याद आई तो पुत्र प्रहलाद से मिलने चले आए। पिता को देखते ही प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने तो गोद में उठा के बड़े प्यार से पूछा, बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत जोरदार। तो सबसे सुंदर पाठ जो तुमने अभी तक सीखा हो वो हमें सुनाओ। बोले पिताजी बढ़िया वाली बात तो एक ही सिखाई और वही हमारी समझ में आई। क्या? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देना सदा समुद्वेग्न धिया मसदगृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत। पिताजी ये संसार घर गृहस्थी का जाल अंधकुआ में गिरने जैसा है।
बुद्धिमान वही है जो नितांत एकांत में शांत बैठ के वन में हरि का भजन करे। यही विद्या का सार है। सुनते ही माथा गरम। बच्चों की कोई गलती नहीं होती, पढ़ाने वालों की गलती है जो उठपटंग पढ़ाया है। बेटा जाओ अपने गुरुजी को हमारे पास भेजो। प्रहलाद जी विद्यालय में जाके बोले गुरुजी आपको पिताजी याद किए हैं। गुरुजी भागे भागे आए, अरे आओ सरकार, बाहर क्यों खड़े हो? हिरण्यकश्यप बोला बात मत करो, मुझे पहले ये जवाब दो कि मेरे बेटे को तुम लोग पढ़ाते क्या हो? बोले साहब वही पढ़ाते हैं जो आप कहते हैं। हमारा तो सरकारी विद्यालय है, सरकार की आज्ञा से चलता है, सरकार जो कहते हैं वही पढ़ाते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं पढ़ाते महाराज। आपने कहा गामा ने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलती है। हमने गणेश जी तुरंत हटा दिया और गामा ने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। तो हम तो वही पढ़ाते हैं जो आप आदेश देते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा झूठ बोलते हो, मेरा बेटा मुझसे कहता है वन में जाके हरि